जरा गौर फिक्र करना मेरी बात में। मेरे प्यारे, आज हम घरों में दाखिल होते हैं, इस्लाम क्या पैगाम देता है? करीम नबी फरमाते हैं कि तुम अपने घरों में दाखिल हो ना, तो दाखिल होने से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ो, बिस्मिल्लाह तो अल्लाह पढ़ो। यानी जब तुम घर में दाखिल हो तो पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ो। ये कौन फरमा रहे हैं? करीम नबी फरमा रहे हैं। तो जो मेरी गुफ्तगू को सुनना मेरे प्यारे, नबी फरमा रहे हैं जब तुम घर में दाखिल हो तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ो। किस लिए? जब इंसान बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ता है तो उस घर में शैतान दाखिल नहीं होता है। और शैतान, जो शख्स नहीं पढ़ता, शैतान अपने दोस्तों से, अपने अहबाबों से ये कहता है, ओ यार इस घर में हमें रहने की जगह मिल गई है, इस घर में रहने की जगह मिल गई है, इंतजार कर, शायद खाना भी मिल जाए। जब दस्तरखान लगता है और इंसान बिस्मिल्लाह न पढ़े और यूं ही खाना खाता है तो साथ में शैतान भी खाना खाता है। और शैतान अपने दोस्तों से कहता है, ओ यार इस घर में रहने की भी जगह मिल गई है, अब हमें खाने को खाना भी मिल गया है, अब मुझे बता दो। फिर वो इंसान ये कहता है, यार हमारे बच्चे भी नमाज पढ़ते हैं, मैं भी नमाज पढ़ता हूँ, मैं दीन की तरफ भी जाता हूँ, फिर भी हमारे घर में खैर बरकत नहीं है, फिर हमारे घर में रहमतों का नुज़ूल नहीं है, हमारे घर वाले परेशान हैं। अपने रवैये को तो बदल कर देखो, अपने किरदार को बदल कर तो देखो, आपका किरदार क्या है, आपका तरीका क्या है। अल्लाह अकबर। हम जब दस्तरखानों पर होते हैं बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ते, वो करीम नबी फरमाते हैं अगर तुम भूल जाओ फिर तुम्हें याद आ जाए खाना खाने के दरमियान तो पढ़ो बिस्मिल्लाही अव्वलहू, आखिरी पढ़ दो। वो करीम नबी फरमाते हैं अभी भी तुम्हें याद ना आया हो और खाना खा चुके हो, दस्तरखान पर बैठे हो, तो नबी फरमाते हैं बिस्मिल्लाह पढ़ो, अपने उंगलियों को चाट लो। करीम नबी फरमाते हैं अभी याद ना आया हो, खाना से फारिग हो गए हो, दस्तरखान पर हो, तो बिस्मिल्लाह पढ़ो और पानी पी लो। करीम नबी फरमाते हैं अभी याद ना आया हो, दस्तरखान पर हो, दस्तरखान पे जो दाने गिरे हो उसे उचक कर खा लिया करो, इसलिए जो दाने बरकत के होते हैं वो दाने गिर जाते हैं, उसे उठाकर खा लिया करो। रोटी के टुकड़े पड़े हो उसे उठाकर खा लिया करो। आज हमारे मुआशरे का हाल क्या है? दस्तरखानों पे रोटियां नजर आएगी, दस्तरखानों पे चावल के दाने नजर आएंगे, दस्तरखानों पे सालन नजर आएंगे, हम यूं ही छोड़ देते हैं और उसे फेंक देते हैं। ये इस्लाम का तरीका है? नहीं ना, ये तरीका इस्लाम का नहीं है, ये तरीका तो गैरों का है। करीम नबी फरमाते हैं कि तुम अपने प्लेटों को, बर्तनों को तो चाट चाट कर खाया करो। वो करीम नबी फरमाते हैं जब बंदा अपने बर्तनों को पोंछकर साफ कर खाता है तो उसकी बर्तनें उसके मग़फ़िरत की दुआएं करती है। अब मुझे बता दो, जब कौम मुस्लिम के खाने का किरदार इतना अच्छा हो तो जिस बर्तन में खाए और साफ और सफात कर खाए उसके मग़फ़िरत की दुआ वो बर्तन करे। और जब इंसान अफसलों वाला बन जाए, अपनी जिंदगी को अल्लाह और अल्लाह के रसूल के नाम पर सर्फ कर दे, फिर वो जन्नती। हम ऐसा करते नहीं करते? अल्लाह हमें तौफीक दे। और दस्तरखान पर जो दाने गिरते हैं उसे उठाकर खाया करो। सरकार मुफ्ती आज़म हिंद ही तो पैगाम देते हैं, खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का, खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का, दाना है तेरा दाना, पानी है तेरा पानी। और आगे बढ़ो मेरे प्यारे, वो करीम नबी पैगाम देते हैं। ये तो खाने की बात कर रहा था मेरे प्यारे। करीम नबी फरमाते हैं कि जब तुम खाना से फारिग हो जाओ, जब तुम पानी पी लो, अल्लाह का शुक्र अदा करो, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ो। आज हमारा हाल ये है, ना तो हम बैठकर खाना खाते हैं, आज हमारा हाल ये है जब हम खाना खाया करते ना तो सरों पे टोपियां नहीं होती, हम खाना खाया करते ना सरों पे कपड़ा नहीं होता, चाहे वो मर्द हो चाहे वो औरत हो। जब आप खाना खाया करो ना तो सरों पे कपड़ा रखा करो और दस्तरखान पर बैठा करो। और हमारे मुआशरे का हाल तो ये है, हम जिस दस्तरखान पर खाते ना उस पर पैर रखकर चला भी करते हैं, उस पर बैठा भी करते नहीं। मेरे प्यारे, दस्तरखान बैठने की जगह नहीं है, दस्तरखान पर खाना रखा जाता है, इसलिए जो दाने गिर जाए उसे उठाकर इंसान खा ले, वो इसलिए है, उस पर पैर रखकर चलने के लिए वो नहीं है। आज हमारे मुआशरे में ये सारी बुराइयां पाई जा रही है। और आगे बढ़ो मेरे प्यारे, आज इस यहूद और नसारा की कल्चर में मुसलमान अपनी जिंदगी को गुजार रहा है, रोडों पे सड़कों पे। ये तो अलग बात है, ये कौम अपने घरों में, अपने मुआशरे के अंदर, अपने घरों में ये बैठकर नहीं, खड़े होकर ड्रीम की पानी पीते हैं। अब मुझे बता दो, पानी खड़ा होकर पीना आपको मालूम है किस कदर इंसान को तबाह बर्बादी की मंजिल पर ले जाया करती? मालूम है नहीं। इंसान किस कदर बीमार हो जाए मालूम है नहीं, बल्कि डॉक्टरों का एक रिपोर्ट है, मेडिकल का रिपोर्ट है कि इंसान जब खड़ा होकर पानी पीता है उसकी हड्डी कमजोर हो जाती है। यही वजह है
इंसान 25 साल का होता है, 30-40 साल का होता है, उसकी हड्डियां दर्द करती है। कोई ये कहता है रीढ़ की हड्डियां दर्द कर रही है, कोई कहता है कमर की हड्डियां दर्द कर रही है, कोई कहता है पैर की हड्डियां दर्द कर रही है। अब मुझे बता दो, आप मुसलमान हो, कलमा पढ़ने वाले हो, दीन पर चलने वाले हो, आपका तरीका यहूदों से मिले, आपका तरीका नसरानियों से मिले, तो बताओ अब बीमार नहीं होगे तो क्या होगे? वो करीम नबी फरमाते हैं जब तुम पानी पियो ना तो पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पिया करो। पहली सांस में थोड़ा सा पानी पिया करो, फिर दूसरी सांस में थोड़ा सा पानी पिया करो, फिर तीसरे सांस में पानी पिया करो। और जब तुम ऐसे पानी पियोगे तो दिलों को सुकून मिलेगा, ऐसे पानी पियोगे तो लज्जत मिलेगा। लेकिन अफसोस आज हम ऐसे पानी नहीं पीते, जानवरों की तरह आज हम खड़े होकर पानी पीते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, कुत्ते से लेकर सुअर तक आप मुझे बता दो, कोई ऐसा जानवर हो तो मुझे बता दो जो बैठकर खाना खाता हो। आपका जवाब होगा नहीं, ऐसा कोई जानवर नहीं है जो बैठकर खाना खाता है। छोटे से बड़े जितने भी जानवर हैं वो खड़े खड़े खाना खाया करता है। फिर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये आप ही का जवाब होगा, जब ये जानवर का तरीका ये है कि खड़ा होकर खाना, फिर इंसान का तरीका क्या है? आप कहोगे बैठकर खाना। ये तरीका किसने दिया है? मेरे मुस्तफा ने दिया है कि तुम बैठकर खाया करो। तो हमें चाहिए कि हम बैठकर खाएं, ना कि खड़े होकर खाना खाएं, ना कि घूमकर खाएं। वो याद रखना, दुनिया ये कहेगी कि हम खड़े होकर पानी पीएंगे, खड़े होकर खाना खाएंगे तो फख्र करेंगे। दुनिया ये कहेगी कि बैठकर खा पी रहे हैं, मजारों में मार्केटों पे इंसल्ट किया जाएगा। नहीं तो उसे कह देना, सुन ले कि दुनिया तुझे मुबारक हो, मेरे मुस्तफा का पैगाम मुझे मुबारक हो। अगर मेरे बैठने से इंसल्ट नजर आए तो इंसल्ट मुझे कबूल है। इसलिए रसूल की हर एक सुन्नत को हमें जिंदा करना है। नबी फरमाते हैं जिसने मेरी एक सुन्नत जिंदा की उसे 100 शहीदों का सवाब। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, तालीमात मुस्तफा। 100 शहीदों का सवाब दिया जाएगा। और आगे बढ़ो मेरे प्यारे, अल्लाह अकबर। और लिबास की बात की जाए, आज हमारी कौम की बेटियां, आज हमारे कौम के बेटे कैसे कैसे लिबास पहन रहे हैं, अल्लाह अकबर। अब इस जुमले में हर एक इंसान आपको गिरफ्तार नजर आएगा। अहले स्टेज की तवज्जो चाहूंगा और आप इस गुफ्तगू को गौर से सुनना मेरे प्यारे। वो करीम आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, वो करीम नबी, कैब का नबी, जब ये पैगाम दे रहे थे कि लोगों का कपड़ा जब इंसान कपड़ा पहने तो पिंडली तक पहने, लिप्स पिंडली तक पहने, उससे नीचे ना पहने। मुफ्ती साहब की बिला जवाबार हैं, अगर गलती हो तो इस्लाह फरमाएंगे। गौर से सुनना मेरी गुफ्तगू को मेरे प्यारे। यानी इंसान जब कपड़ा पहने, मर्द पहने, तो उसके कपड़े पिंडली तक हो, लिप्स पिंडली तक हो, उसके नीचे नहीं जाए। आज ये कौम मुस्लिम के बेटे कपड़े पहन रहे हैं, ये पैंट पहन रहे हैं। ये पैंट कहां तक पहन रहे हैं? पिंडलियों से नीचे। कुछ लोग तो ऐसे हैं जिनके पैंट के कपड़े जमीन से जाकर टकराए। जब ये चला करते हैं तो रोडों पे झाड़ू लगाकर चला करते हैं और कमर इनके खुल जाते हैं। जब ये मस्जिदों में नमाज पढ़ने जाते हैं, हाल इनका ये होता है कि कमर खुल जाए और पैर से नीचे कपड़े चले जाए। अपनी नमाज खराब करते हैं, दूसरों की नमाजों को भी खराब किया करते हैं। वो याद, ये तरीका इस्लाम का नहीं, ये तरीका तो गैरों का है, ये तरीका इस्लाम का नहीं है। मेरे करीम नबी फरमाते हैं जो टखनों के नीचे कपड़ा पहना करता है ये जहन्नमी होने की निशानी है। अब जरा सोचो कितनी बड़ी गलती में आप मुब्तला हो रहे हो कि आप टखनों के नीचे से पहन रहे हो, चाहे वो तहबंद हो, चाहे वो पैंट हो, चाहे वो जींस हो, चाहे वो लोवर हो, कोई भी कपड़ा हो। अगर आप मर्द हो तो पिंडली या निप से पिंडली तक उसके नीचे न जाने पाए। औरतों के लिए है कि उसके नीचे तक पहने, औरतों के लिए है कि उससे एक बालिश और बढ़ा ले, औरतों के लिए है कि उससे और ज्यादा बढ़ा ले ताकि उसके कदम नजर ना आए, ताकि उनके पैर नजर ना आए। महरम के दरमियान औरत है तो चेहरे, हाथ की हथेलियां और पैर के तल में छोड़कर सारा जिस्म औरत है, यानी उसे छुपा कर रखे। लेकिन महरम के अलावा हो, दरवाजे से बाहर जाए तो उसके लिए वो चेहरा भी, अब चेहरे पर भी पर्दा करे, हथेलियों पर भी पर्दा करे, पैर के कदमों पर भी पर्दा करे। इसलिए अब सब गैर महरम है, उसे पर्दा करना चाहिए। लेकिन अफसोस आज बाप अपने बेटी को ऐसा लिबास दे रहा है, उसकी बेटियां आज ऐसे ऐसे कपड़े पहनकर निकल रही है। हमारी कौम की बेटियां किसी के स्कर्ट हो चुके हैं, किसी के पैंट, किसी के कपड़े इतने छोटे हो चुके हैं, घुटनों तक आ चुके हैं, किसी के कपड़े सीने तक आ चुके हैं। क्या ये तरीका इस्लाम का है? नहीं ना, ये तरीका तो यहूदों का है, ये तरीका तो नसरानियों का है। आप कलमा पढ़ने वाले हो और आपकी बेटियां और आपके घर की बेटियां, आपके घर के बेटे
ऐसे कपड़ा पहने। करीम नबी फरमाते हैं ऐसा स्ट्रेचेबल कपड़ा जो जिस्म से बिल्कुल चिपका हुआ हो और जिस्म का हिस्सा नजर आए, तो वैसा कपड़ा पहनना मर्दों के लिए हराम है। तो अब मुझे बता दो, जो कपड़ा पहनना मर्दों के लिए हराम हो तो आपकी बेटी के लिए वो कपड़ा कैसे जायज हो सकता है? आज हमारी बेटियां वो कपड़ा पहन रही है या नहीं पहन रही है? हमारी माएं, हमारे बहू है ऐसे कपड़े पहन रहे हैं या नहीं पहन रही है? ओ यार, बाप को चाहिए अपने बेटी को ऐसा ना कपड़ा ना दे, भाई को चाहिए अपनी बहन को ऐसा कपड़ा ना दे, शौहर को चाहिए अपने बीवी को ऐसा कपड़ा ना दे। इसलिए ये तरीका शैतानों का है। अगर आपने ऐसा कपड़ा दिया और आपकी बेटी अगर गैर रास्ते पर चले तो याद रखना इसका जवाब आपने देना है, बाप को देना है, भाई को देना है, शौहर को देना है। यानी एक औरत कयामत